जगदीशपुर विधानसभा सर लहठान में जो है ओसम कंपनी के द्वारा जो डायरी है यहाँ पे फ्री जो है पशु चिकित्सा का शिविर लगाया गया है। तो क्या क्या यहाँ पे इलाज हो रहा है पशुओं का और क्या क्या आप लोग के द्वारा यहाँ पर टिप्स दिया गया पशुपालकों को? या नमस्कार, ये हम दोडला ओसम डेयरी इधर हमारा पीरों में चिल्लिंग सेंटर है। तो इसमें आसपास का गांव में हम जो इनपुट एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम पशु का चिकित्सा कर रहे एंड जो पशु पोषण कैसा करना है एंड जो सीजनल डिसीज़ेस क्या क्या आता है, ये हमारा इधर लोकल वेटरनरी डॉक्टर से हेल्प लेके इधर हम कैंप कर रहे हैं। लेकिन आसपास का गांव में हर गांव में हम कैंप कर रहे हैं एंड इसमें ना हम डीवॉर्मिंग का ये देता है एंड जो भी है सीजनल डिसीजन के लिए डिसीजेस आता है तो उसका भी हम कुछ ये मेडिसिन देता है एंड वो टाइम पे कॉविंग आने के लिए, वो जो हीट में आने के लिए वो जो गाय हो भैंस को उसका जो मिनरल मिक्सचर भी हम इधर में मुफ्त में दे रहे हैं सब फार्मर को। एंड फार्मर को भी लगातार जो पॉम्पलेट भी बना के दे है पशु पोषण कैसा करना है, कैसा दूध का इंक्रीज़ करना है, यील्ड इंक्रीज़ करना है, इसके बारे में भी हम हमारा जो लोकल डॉक्टर साहब है वो बताएंगे। तो सर ये सभी किसान जो सभी पशुपालक हैं उनको ये सेवा मिल रहा है मुफ्त में, या जो आपके जो डेयरी से जुड़े हुए हैं उन लोगों को मिल रहा है? सभी या नहीं, ऐसा नहीं है कि वो जो ओसम को ही दूध देता है उन्हीं को नहीं है। गांव में हर जो गाय हो भैंस हो हर गांव को हर फार्मर को मिलना चाहिए, वही इसमें हम कर रहे हैं। सबको मिल जाएगा, एनीबॉडी कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी, सबको ये ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ऐसा में नहीं है ओनली ओसम के लिए हम नहीं, तो सब गाँव का हर गाय या भैंस का हर किसान को ये बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसा में काम कर रहे हैं हम। क्या नाम होगा सर और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा किस कंपनी किस पद पे है? सो हम तो इधर मेरा नाम लक्ष्मा रेड्डी है, मैं ओसम का बिहार का टोटल ऑपरेशनल हेड हूँ। आज ओसम डेयरी की तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप लगा है पशुओं का, काफ़ी संख्या में यहाँ पे पशुपालक भी पहुँचे हुए हैं। किस किस बीमारी का यहाँ पे इलाज हो रहा है? तो सबसे पहले हम लोग को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो इश्यूज आता है यहाँ पे जो डेयरी फार्मर हैं, तो डीवर्मिंग कृमि की दवाई तो हर 90 दिन में ये कृमि की दवाई दी जानी चाहिए। तो अक्सर ये देखा गया है कि डेयरी पशुपालकों को इन्फॉर्मेशन का बहुत अभाव है। किस समय क्या चीज़ करना है उस चीज़ का सही इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। हमारा आज का दिन में यही प्रयास है कि कब डीवर्मिंग टैबलेट देना है, कब गाय हीट पे आ रही है, किस समय एआई का सीमन देना है। आजकल भी देख रहे हैं पिछले कुछ एक साल से वो लंपी स्किन काफ़ी फैला हुआ है, लंपी स्किन डिजीज़। उसके लिए भी हम उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हमने अलग से एक वो दवाई का वितरण जो आज हमारा जो कैंप लगा है उसमें हम ये भी करें। तो एक्सटर्नल डिजीज़ और इंटरनली जो डीवर्मिंग कृमि की दवाई, उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अक्सर पशुपालकों में ये देखा गया है कि वो बोलते हैं कि भाई ये गाय और भैंस का दूध का रेट अच्छा नहीं आता है। तो रेट अच्छा नहीं आता है वो पशुओं के खान पान की वजह से, और जो हरा चारा और जो सूखा चारा का जो मिश्रण रहता है जो अक्सर जो पशुपालक देते हैं, उसमें जो प्रोटीन और जो मिक्सचर चाहिए होता है वो फूडिंग के लिए, वो पर्याप्त नहीं होता है। उसके लिए मिनरल मिक्सचर वो अलग से उसमें साथ में देने से उससे क्या होता है, वो एक्स्ट्रा मिनरल्स कैल्शियम जो एक पशु को चाहिए होता है वो उसे मिलता है। तो आज हम इस यहाँ पे इस चिकित्सा शिविर में हम वो मिनरल मिक्सचर भी साथ में वो पशुपालकों को दे रहे हैं कि ताकि ये सिर्फ पशु स्वस्थ नहीं रहे बट वो स्वस्थ दूध उत्पादन भी वो करे, जिससे एक अच्छा रेट, चूँकि जो भी एक डेयरी कंपनी का फार्मर का जो मिल्क पेमेंट प्राइस रहता है वो दूध की गुणवत्ता के ऊपर होता है।
तो जैसा दूध की गुणवत्ता रहेगी वैसा ही वो दाम रहेगा। तो स्वस्थ गाय, स्वस्थ भैंस रहेगी तो दूध का रेट भी अच्छा आएगा डेयरी के माध्यम से। आप पशुपालकों को यहाँ पे दवा वितरण करते हैं, उसको पैसे लग रहा है फ्री में? नहीं, ये ओसम डेयरी ये मुफ्त में वितरण कर रहा है हमारे पशुपालकों के लिए और ये पूरे इस गांव के लिए। तो और ये शिविर लगाया ये हम पिछले 3 दिन से ये कर रहे हैं। ये 20 तारीख तक ये कैंप चलेगा। इस प्रखंड के 20 गांव में हम ये कैंपिंग का ये प्लान किए हैं। तो जो ये शिविर लगाया गया है आप लोग खुद से लगाते हैं या फिर जो किसान हैं वो कहते हैं तब शिविर? काफ़ी टाइम से देखिए, मैंने पहले भी आपको जो रिपीट किया कि किसानों को बहुत अभाव है कि किस समय क्या, यानी ऐसा नहीं है कि वो पशु का ख्याल रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक सही तो आज इस शिविर के माध्यम से मैं इस ब्लॉक के वेटनरी डॉक्टर्स भी आए हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें। तो हम अलग अलग वो पैम्फलेट्स बना के लाए हैं जिससे कब कब क्या करना है, क्या खान पान देना है, उसका भी आज हम इस कैंप के माध्यम से किसानों को वो पर्याप्त इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि पशु का आहार और दवाइयाँ कब कब क्या कैसे दी जानी चाहिए, प्लस हेल्थ चेकअप भी साथ ही साथ यहाँ पे हो रहा है। मेरा नाम कमल कुमार है, मैं मिल्क प्रोक्योरमेंट हेड हूँ ओसम डेयरी। कौन कौन सी बीमारी यहाँ पर मुख्य रूप से सामने आई? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले किसान लोग को हम लोग जागरूक किए हैं पशु पोषण के लिए और उसका मैनेजमेंट के लिए, ताकि पशु का जो रख रखाव वो अच्छा होगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उनका जो दूध का रिक्वायरमेंट है सब फुलफिल करवाएंगे। क्या तो क्या टिप्स दिया गया? देखिए, इंडो पैरासाइट और इक्टो पैरासाइट 2 है जानवर में। एक होता है कि पेट का कीड़ा, एक होता है बाहर का कीड़ा। बाहर में हो गया अठई, चमोकन, मक्खी, इस सब के कंट्रोल के लिए हम लोग जो मेडिसिन है वो भी प्रोवाइड किए और जो घरेलू उपचार है जैसे धुआं करना, नीम का पत्ता खिलाना, ये सब भी हम लोग किसान को बताएं ताकि कम पैसा खर्चे में इन लोग का जानवर स्वस्थ रहे और जो प्रोडक्शन है वो अच्छा रहे। मैं डॉक्टर सावन कुमार सुमन, पीरो मोबाइल वेटनरी यूनिट। कौन कौन से मुख्य रूप से समस्या किसान आपसे बताएं? देखिए, किसानों की तो समस्या बहुत है, लेकिन मुख्य रूप में जो किसानों की समस्या ये नहीं कहेंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसमें किसानों का दोष भी नहीं है, क्योंकि देखिए बिहार में दूध का कारोबार तो सन 80 से हो रहा है, लेकिन पशुपालन कैसे होता है, कैसे किया जाता है, पशु का रख रखाव कैसे करना है, कैसे शुद्ध दूध पशु के द्वारा निकालना है, इसकी जानकारी जो है लोगों को नहीं है। तो हम किसान की समस्या नहीं कह सकते, समस्या तो हम खुद की बता सकते हैं कि ये अपनी जो दूध की जितनी भी कंपनियां हैं ये उनकी समस्या है। दूध की क्वालिटी की बात तो करते हैं, लेकिन दूध की क्वालिटी कैसे आएगी उस पे लोग काम नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग ओसम डेयरी के माध्यम से, ये ऐसा नहीं है कि आज हम लोग ये हेल्थ कैंप पहली बार कर रहे हैं, हम लोग आज के 4 साल से हेल्थ कैंप कर रहे हैं। अभी हम लोग नॉर्थ बिहार में बहुत सारा हेल्थ कैंप किए जो है, जब लंपी आई थी और किसान बहुत परेशान था, कम से कम हम लोगों ने उस नॉर्थ बिहार में 10,000 वैक्सीनेशन का काम हम लोगों ने किया था। तो ये किसानों की समस्या नहीं है, किसानों को जागरूक नहीं किया गया है, किसानों को नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। तो हम लोग ये कैंप के माध्यम से किसान को जागरूक कर रहे हैं कि भाई पशुपालन कैसे किया जाए, कैसे पशु का रोकथाम हो, पशु में रोग कम हो। तो इसलिए जो है ये हेल्थ कैंप के माध्यम से किसानों को दवा के बारे में अच्छी जानकारी दी जाए ताकि पशु का हेल्थ अच्छा रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग कहते हैं कि आमदनी जी कम हो रहा है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि पशु का जो भी किसी किसान का ये जानकारी का अभाव है कि पशु अगर किसी का बीमार हो रहा है वो डॉक्टर के पास जा रहा है, तो डॉक्टर जो है बड़ा भारी भरकम हिसाब किताब हो जा रहा है उसमें, तो उसमें किसानों को बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। ऐसी बीमारियां हैं, देखिए हम डेयरी में लगभग 23 साल हो गया और बाकी जगहों पे हम लोगों ने काम किया हुआ है।
मवेशी का हमने देखा है कि 60 से 70% इलाज जो है अपने घर में उपलब्ध है, और हम लोग अपने घरेलू उपचार से ही पशु को ठीक किया जा सकता है। हम लोगों ने लंपी में क्या किया था, कैसे करना? वैक्सीन तो बहुत बाद में आया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, नीम, हल्दी, नींबू, गुड़ से जो है लंपी को क्योर किए हम लोग। अभी मान लीजिए कि किसी को, जिसे अभी एक रोग अभी इस क्षेत्र में बहुत चला था, लोग बोलते थे, वो क्या बोलते हैं, FMT, माने खुरपका और मुंह पका। तो खुरपका मुंह पका का बहुत भारी भरकम इलाज चल रहा था, लेकिन जबकि कुछ नहीं है उसमें। खुरपका मुंह पका बड़ा आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर हम नीम के पत्ती का घोल बना के, ठीक है, और उस पत्ती का जो है उसके खुर पे, उसके माउथ पे अगर इस चीज़ का हम लोग उसमें दें तो खुरपका ठीक हो सकता है। फिटकरी का घोल से उसके मुंह की धुलाई करें, उसकी वो करें तो ठीक हो जाएगा। नारियल के तेल में नीम का छाल मिला के उस पे लगाएं, ठीक हो सकता है। तो अब ये क्या है, 0 पैसे की दवा है। तो ये सब सारी जानकारी हम अभी किसानों को दिए हैं इस चीज़ की। दूध को लेकर भी बोल रहे थे लोग, मैं वहाँ पर सुन रहा था कि दूध कम देती हैं ये खिलाने से और ये खिलाने से ज़्यादा देती हैं। देखिए ऐसा है कि हाँ, देखिए ऐसा है कि पशु का जो खान पान का तरीका है ना, अभी ठीक नहीं है। देखिए क्या है कि इंसान तो अपने लिए खाने की व्यवस्था अच्छी कर रखा है, ठीक है, अपने सारे न्यूट्रिशन का ध्यान देता है। पशु भी में तो जान है, 4 से 5 कुंटल का पशु है, हम लोग 60-70 किलो के लोग हैं, लेकिन अपने खाने पीने का इंतजाम बहुत बढ़िया है। लेकिन पशु को हम लोग भूसा और चोकर पे दे रहे हैं। तो चोकर में क्या है, चोकर से क्या मिल सकता है, थोड़ा बहुत फाइबर मिल जाएगा, और तो कुछ उसमें चोकर में न्यूट्रिशन तो होता नहीं है। न्यूट्रिशन तो तभी मिलेगा ना जब पशु को मिलेट वगैरह दिया जाएगा। तो वो चीज़ का अभाव है, जानकारी नहीं है। नहीं, मैंने जानकारी दी है पशु को कि भाई चोकर नहीं, चोकर की जगह पे आप उनको दलिया खिलाओ, दलिया फायदेमंद है। डॉक्टर भी सलाह देता है कि दलिया खिलाओ, जो है तो गेहूं का दलिया खिलाइए, चोकर नहीं खिलाइए। और चोकर के साथ ही जो है बॉडी की उसकी पूर्ति सिर्फ गेहूं से नहीं होगा, उसके लिए ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, सरसों की खल है, आपको जो है मिलेट्स का जो है, नट्स का जो है छिलका भी आपको देना पड़ेगा, ब्रान देना पड़ेगा, समय समय पर उसको साल्ट देना है, नमक देना है, सोडा देना है। तो इन चीज़ों का बड़ा अभाव है जानकारी का, इसलिए उनको दिक्कत आ रही है इन चीज़ों में। हालांकि किसान अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। सब जानकारी आप लोग दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय सिंह हुआ और मैं ये ओसम डेयरी में साउथ बिहार देखता हूँ एज ए जोनल मैनेजर। यहाँ पर मुफ्त पशुओं का चिकित्सा शिविर लगाया गया है, कितने दिनों से लगा हुआ है ये? अभी हम लोग इस साल जो स्टार्ट किए हैं, 14 तारीख से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जैसा कि सर ने बताया आपको, और 20 तारीख तक हम लोगों का एक कार्यक्रम चलेगा जो कि CSR हमारा एक्टिविटीज़ है ये, ठीक है ना। और ओसम डेयरी लगभग आपके विगत 2019 से आपके क्षेत्र में कार्य कर रही है। लगभग 280 गांव को भी हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा दुग्ध उपार्जन किसानों के सहयोग से ही 35,000 लीटर हम लोग प्रत्येक दिन उपार्जन कर रहे हैं। और अभी हमारी कंपनी जो है, कंपनी ओसम डेयरी का एक बड़े भाई की भूमिका में डोडला भाई का साथ मिला है, जो कि अच्छा नेतृत्व, अच्छे स्टाफ और सभी अनुभवी लोगों का साथ है, जिससे कि हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। विगत वर्ष भी हम लोग लंपी स्किन का वैक्सीनेशन हम लोग कई गांव में करवाए थे, जैसे आपके बगल का ही जगदीशपुर प्रखंड में ही, इधर राजापुर, अकरुआ, इधर केवटिया, ये सब गांव था इधर आपके यहाँ पर अलग अलग गाँव में लग रहा हाँ, हम लोग एकदम है। आज लाठान में लगा है तो कल किसी और जी, अभी जस्ट अभी इसके बगल में हम लोग कटरिया में जाएंगे, ठीक है ना। एक गीधा है, रामनगर है, ये सब हम लोग एकदम से जो पशुपालक है जी, बहुत अच्छा। देखिए सिंपल सी बात है कि जहां ओसम डेयरी जाती है वो 2 तरह का बदलाव लेकर आती है। पहली सामाजिक, दूसरी आर्थिक। सामाजिक बदलाव ऐसा है कि जो औने पौने दाम में, जैसे पहले आप अगर कभी किसी को कह दीजिएगा ना कि मेरा रेट कम आ रहा है, तो क्या है, लेके जाओ ना, जहाँ बिक रहा है तुम्हारा लेके चले जाओ। तो जब हमारी संस्था जाती है वहाँ पे, ओसम डेयरी जहाँ जाती है, तो वहाँ पे लोगों का ये भाषा शैली बदल जाता है
कि अरे बाबू आज आप मेरे यहाँ ही लेके आओ ना। ये हुआ सामाजिक बदलाव। आर्थिक बदलाव क्या है कि हमारे जाने से जिसका रेट कम था वो ऑटोमेटिक 2 रुपया 1 रुपये का लालच देना शुरू कर देते हैं, आप मेरे यहाँ आइए लेकर के। यही है एकदम सामाजिक और आर्थिक बदलाव, ये हम लोग का सबसे बड़ा है। एक्यूरेसी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग किसानों के बीच में जुड़े हुए हैं। इसी तरह जी, धन्यवाद। मैं कन्हैया सिंह और इस क्षेत्र का है ना प्रोक्योरमेंट मैनेजर हूँ।